हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कबूल है 2.0 का एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जोया के पीछे कुछ गुंडे पकड़ पड़ गए थे। इस वजह से जोया को उस रूम से निकलना पड़ा था और असद जोया को लेकर एक खिड़की के पास आ जाता है और खिड़की से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर फंस जाते हैं और आस्ते आस्ते वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो लोग निकलने में थोड़े से सफल हो जाते हैं और वो लोग बच जाते हैं। और डर के मारे जोया असद को गले लगा लेती है और इसमें थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलता है। दूसरी तरफ दिलशाद जो नज़्मा को कहती है कि यहाँ से चलने के लिए राशिद आ चुका है इस वजह से, लेकिन नज़्मा नहीं चाहती कि वो वहाँ से जाए और वो चाहती है कि वो वहीं पर बैठकर खाना खाकर। वहीं दूसरी तरफ अयान राशिद को कहता है कि भाई ने जीता इसलिए उन्होंने उन लोगों ने यहाँ पर आकर सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया, चले हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करके आते हैं। लेकिन अयान की अम्मी यानी दिलशाद राशिद की दूसरी बीवी को अच्छा नहीं लगता है। तभी वो राशिद को रोकने के लिए कहती है, लेकिन अयान की बात सुनकर राशिद भी वहाँ पर चला जाता है और वह लोग जैसे जाते हैं तो वैसे ही सारे लोग दिलशाद के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कमाल कर दिया और हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए हम आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। और ये सेल्फी की वजह से राशिद उन लोगों से मिल नहीं पाता है। दूसरी तरफ असद और जोया प्लान बनाते हैं कि हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। असद कहते हैं कि अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे और असद फ्लैशबैक में जाता है और देखता है कि उसने सारे गुंडों को मारा था और सारे गुंडों को पछाड़ दिया था, एक एक को चुन चुन कर मारा था। जिससे निकाह होने वाला था वो भी सामने फ़ोन पे बात कर रहा होता है, लेकिन उसका असद उस फ़ोन पर भी लात मार देता है और वो फिर से अपने फ्लैशबैक से बाहर निकल आता है और ये बात वह जोया को नहीं बताता है। दूसरी तरफ दिलशाद और नज़्मा को पता चलता है कि असद के बारे में टीवी में बताया जा रहा है कि असद ने शायद दूसरी शादी शादी कर ली है। ये बात सुनकर दिलशाद और नज़्मा शॉक्ड हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ अलार्म बज रहा होता है, लेकिन जोया सोई हुई रहती है। असद तुरंत आकर जोया को उठाता है और कहता है कि अलार्म बज रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? तभी जोया कहती कि नहीं, मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। और तभी असद कहते हैं कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा, चलिए तैयार हो जाइए। और वो निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग इस होटल से कैसे बाहर निकलेंगे। वो लोग एक लड़के को निकाह का जोड़ा जोया के निकाह का जोड़ा पहना देते हैं और वो लोग उसे भगा देते हैं और सारे गुंडे उसी के पीछे पड़ जाते हैं। गुंडे जब देखते हैं तो लड़का असद की तरफ इशारे करता है, लेकिन असद और जोया वहाँ से सही सलामत भाग जाते हैं। दिलशाद और नज़्मा असद को फ़ोन लगाती है ताकि वो उन लोग से पूछ सके कि उसने कहीं शादी तो नहीं कर ली, लेकिन असद कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और तभी दिलशाद कहती कि वो लड़की कौन है, मुझे सारी बात बताओ। तभी वो कहते कि जब मैं इंडिया आऊँगा तो मैं घर पर आके आपकी सारी बात बता दूंगा। और वो फ़ोन काट देता है। वो लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर सारा फ़ोन रिकॉर्ड इन्हें ये सब सारे लोग सुन रहे होते हैं। तभी ये लोग का कहना रहता है दोनों लड़कों का कि अभी तक जोया फारूकी असद से दूर क्यों नहीं हुई। तभी वो औरत कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है? तभी वो कहता है नहीं। तभी वो कहती है कि अच्छा है कि जोया फारूकी अभी तक यहीं पर है, ये हमारे लिए अच्छा है। असद और जोया एक गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं एयरपोर्ट और वो लोग भी एक गाड़ी में एक दूसरे को तरफ अट्रैक्ट होने की वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और जब एयरपोर्ट में वो लोग पहुंच जाते हैं तभी असद का जाने का एरोप्लेन आ जाता है और जोया कहती है कि मेरा फ़्लाइट कैंसिल हो गया है, 7 घंटा लेट है। तभी असद को गले लगाती है जोया और कहती है आपने मेरी बहुत मदद की। और असद वहाँ से चले जाता है, लेकिन थोड़ा जोया को बुरा भी लगता है कि वो उसके साथ यहीं तक था। तभी असद वापस आ जाता है और कहता है कि मैं आपको कंपनी दूंगा और कहता है कि आपकी फ़्लाइट कितने घंटे लेट है? तभी वो कहती है कि 7 घंटे। तभी वो एक आदमी को कॉल करता है और कहता है कि जल्द से जल्द इस्लामाबाद जाने का टिकट करवा, और वो करवा देता है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ इसे लाइक